बर्बरीक घटोत्कच और हिडिंबा का पुत्र और भीम का पौत्र था। उसे माता दुर्गा से अस्त्र शस्त्रों में निपुणता का वरदान प्राप्त था। माना जाता था कि वह तीनों लोकों का सबसे बड़ा योद्धा था, जो अपने अद्वितीय शक्ति और बाणों के कौशल के लिए प्रसिद्ध था। बर्बरीक के पास 3 अद्वितीय बाण थे, जिनमें से प्रत्येक बाण की अद्भुत क्षमता थी। बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। उसने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेगा। जब वह युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था, भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उससे मुलाकात की। कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि उसके पास 3 बाण हैं, जो किसी भी युद्ध को निर्णायक रूप से समाप्त कर सकते हैं। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिह्नित करता है, दूसरा बाण उन सभी शत्रुओं को निशाना बनाता है और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देता है। कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मिले। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उससे एक वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। बर्बरीक ने अपनी अद्भुत निशानदेही से यह कार्य कर दिखाया। उसने एक ही बाण से वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया, परंतु श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक का बाण श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया तो वह अचंभित हो गया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से विनती की, प्रभु कि वे अपना पैर हटा लें ताकि बाण सभी पत्तों को निशाना बना सके। बर्बरीक ने आरवर से कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए श्री कृष्ण, और जो चाहे मांग लीजिए। कृष्ण ने समझाया कि बर्बरीक की शक्ति इतनी बड़ी थी कि वह युद्ध का परिणाम बार बार बदल सकता था। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश की मांग की। बर्बरीक ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित कर दिया। यह कहानी बर्बरीक की अद्वितीय शक्ति, निष्ठा और त्याग को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि बड़े उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत बलिदान कितना महत्वपूर्ण होता है। बर्बरीक की कहानी त्याग और निस्वार्थ भाव का एक प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर समाज के हित में काम करना चाहिए। कैसी लगी आपको यह कहानी?